जय हिंद दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है हम लोग विविध प्रश्न उत्तर देखेंगे जो कि मतलब ये जो है एग्ज़ाम में इसका कोई सिलेबस फिक्स सिलेबस नहीं है कि ये फिजिक्स के अंतर्गत आएगा या हिस्ट्री के अंतर्गत आएगा या पॉलिटी के अंतर्गत आएगा। ये सब एक तरह से मिक्स क्वेश्चन है जिसको हम विविध प्रश्न कहते हैं या मिसलेनियस कह सकते हैं। इसको हम लोग आज देखने का प्रयास करते हैं। हम लोग धीरे धीरे सभी टॉपिक को देखने का प्रयास करेंगे और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग मतलब क्या कहते हैं, बड़ा बड़ा जो यूट्यूब चैनल है उसको आप लोग काफ़ी सपोर्ट करते हो, लेकिन जो छोटा छोटा है जो आपके लिए काम करता है, हम लोग के पास कोई ज़्यादा वर्क टीम नहीं होता, खुद हम लोग जो है इसको करते हैं। तो आप लोग की एक जिम्मेवारी बनती है कि मतलब इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो इसमें कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही हो रहा है, ऐसा तो नहीं है मतलब इसके एवज में आपको कुछ घाटा हो रहा है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारत में जनगणना कितने वर्ष पे होती है? तो भारत में जनगणना 10 वर्षों पे होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेघदूत किसकी रचना है? ये कालिदास की रचना है। ये जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मेघदूत किसकी रचना है? तो ये कालिदास की रचना है। इसके बाद भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। देखिए आप लोग को एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन नहीं मतलब एक चीज़ बता रहे हैं कि आप जो आपको लगता है ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है या नहीं, आप वो क्वेश्चन लिख दीजिए, बगल में लिख दीजिए PYQ। तो आप देखिएगा वो कौन एग्ज़ाम में पूछा गया है वो बगल में लिख के आएगा। सबसे अच्छा टेक्स्ट बुक पे आता है, टेक्स्ट बुक के नीचे में लिखा हुआ रहता है कौन क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो ये सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो एक्जिमा रोग जो है त्वचा को प्रभावित करता है। इसके बाद स्कॉट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की? तो रॉबर्ट बाइडेन पावेल ने की। स्कॉट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की? रॉबर्ट बाइडेन पावेल ने की। सबसे बड़ा महासागर कौन है? सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। इसके बाद पेनल्टी किक का संबंध किस खेल में प्रयुक्त होता है? तो पेनल्टी किक फुटबॉल, किक वर्ड फुटबॉल के लिए ही फेमस है। तो रणजी ट्रॉफी जो है क्रिकेट से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी हो गया, दलीप ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी हो गया, ये सब जो है किससे संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है। आप लोग कमेंट करके बताइए इसमें कितना रुपया दिया जाता है। इसमें अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 में किया गया। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में किया गया। इसके बाद है भारत की मानक समय रेखा 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर। ये नहीं भूलेंगे पूर्वी देशांतर, पूर्वी जैसे मान के चलिए ये भारत है मेरा, ठीक है, एक सेकेंड, सॉरी ये मतलब थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ये जो है यहाँ से गुजरता है, यहाँ से ये पूरब साइड है ना, तो इसलिए इसको 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर कहा जाता है। एग्जाम में रहता है 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.82 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82.82 डिग्री उत्तरी देशांतर। ये तो 82.82 डिग्री याद रहता है, ये नहीं याद रहता है पूर्वी के पश्चिमी, पूर्वी देशांतर, और जो कि इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। इलाहाबाद के कहाँ से गुजरता है? नैनी से गुजरता है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? विनोबा भावे। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? विनोबा भावे। इसके बाद है मोनालिसा किसकी विख्यात पेंटिंग है? तो लियोनार्डो दा विंची का जो है फेमस पेंटिंग है क्या? मोनालिसा। स्वांग किस राज्य के लोक नृत्य है? ये करा स्वांग जो है हरियाणा का लोक नृत्य है। स्वांग कहाँ का लोक नृत्य है? हरियाणा का लोक नृत्य है।
इसके बाद भारत में कितने उच्च न्यायालय? भारत में उच्च न्यायालय 25 है। इसके बाद अगर कोई विधेयक धर्म विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक। इसके बाद है अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो बहादुर शाह जफर। तंबाकू पर पूरा तरह नियंत्रण जो है भूटान लगा दिया। तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो भूटान है। ठीक। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद जी की रचना क्या है? गोदान है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये काफ़ी छोटा छोटा सेशन है, तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जो आप लोग को मतलब इस टॉपिक को कौन कौन टॉपिक पे चाहिए क्वेश्चन, वो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।